कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। भी हजरत ने बताया है, दुरूद पढ़िए, एक बार और पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी ईमानदारी से नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बुलान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब चाय पीना पिलाना बंद करिए, जो मैं पिला रहा हूँ वो पीजिए। आज इस जलसे में उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अइम्मे इज़ाम, सादात इज़ाम, खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद अली अल क़ादरी बापू मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। और सभी सुन्नी अवाम सबको मैं सलाम कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मुझे तो याद भी नहीं था, जब मैं यहाँ आया तो मुझे बताया गया कि आप पहले आ चुके हैं, 11-12 साल पहले। मैंने कहा मैं तुम्हें भूल गया था कि तुम मुझे भूल गए थे। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत, मुहक्किक़े बरेलवी, मुहद्दिसे बरेलवी, फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान के 2 शेर और फिर थोड़ी सी गुफ्तगू। वाह क्या जूदो करम है। करम तो सब पर है, बेशक। वाह, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। शरीके ऐशो इशरत सब हैं, लेकिन मुसीबत काटने वाले तुम ही हो। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। अब करम देखिए क्या बता रहे हैं। शायरी हो तो ऐसी हो जो मोहब्बत से लबरेज हो, अकीदे से मामूर हो, सुन लो तो कान में भी रस चला जाए और दिल में यकीन आ जाए
और पूरी कैफियत ऐसी लगे कि मैंने सुन्नियत पी लिया है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। दुनिया में या तो यस होता है या तो नो होता है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। तो ये जो नहीं है वो नो वाला है, नहीं सुनता ही नहीं। दुनिया में किसी भी बड़े बड़े सेठ से मांगने जाओ, या तो देगा नहीं, या तो खत्म हो गया है, अब है ये नहीं है तो देगा कहां से, और या है लेकिन देगा नहीं, या देते देते थक चुका है, बाबे सखावत बंद हो चुका है। कभी कभी आप किसी फकीर को देते हैं और किसी को झिड़क देते हैं, तो जब देने का मूड होता है तो देते हैं, नहीं भगा देते हैं। कभी कभी सखावत है और कभी कभी उसी सखावत से अदावत है। एक तो फकीर आया अल्लाह के नाम, हाँ ले लो, फिर दूसरा आया तो मूड खराब था, मैं क्या यार दिन भर यही करता रहता, मांगता रहता। तो या तो देने का मूड नहीं है, या तो देने की ताकत नहीं है, या तो देगा ही नहीं, बखील है। अगर देने की ताकत नहीं तब भी कहेगा नहीं, बखील है तब भी कहेगा नहीं, दे दे के थक चुका है तो कहेगा माफ करो। किसी भी दौलत वालों से, इख्तिदार वालों से, सत्ता वालों से, खजाने वालों से मांगोगे ना तो बोलेगा कभी ना कभी नहीं बोल देगा। दुनिया के चौखट का कोई भी भिखारी एक ना एक दिन नहीं सुनता है, क्योंकि खजाने में कमी आने का अंदेशा होता है, या खत्म हो चुका होता है, या तो थक चुका होता है, या तो चिढ़ चुका होता है। मगर वारिस सरकार की बारगाह, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जो इख्तियार में। इमाम अहले सुन्नत ये अकीदा दे रहे हैं कि दुनिया से किसी भी चौखट पर मांगोगे, एक ना एक दिन झोली खाली आएगी। एक कायनात में वाहिद वो चौखट है, दरे मुस्तफा पे जो भी जाएगा कभी खाली हाथ नहीं आएगा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, फैज़ाने सैयद बादशाह, उलमाए अहले सुन्नत। नहीं सुनता ही नहीं, इसीलिए हम कहीं और नहीं मांगते, वहीं मांगते हैं जहां नहीं सुना ही न जाए। नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला चूंकि ना वहां कम होता है, ना वो बारगाह थकती है, ना वो बखील है, न कभी खजाना वहां का कम होने वाला है, और न कम होने का अंदेशा है। नहीं सुनता ही नहीं। एक तो ये माना है जो आम तौर पर, जो वाकई इस शेर का मतलब है जो मैंने बताया, मगर एक हमने और निकाला जो मेरा पर्सनल है। उलमाए किराम की तवज्जो। अरे आपने बुलाया ना मुझको सुमेरपुर, तो आपकी तवज्जो ज्यादा है। पहला प्यार कभी भूलता नहीं, पहले आप ही ने बुलाया। एक माना मैंने निकाला, एक तशरीह अपनी है। नहीं सुनता ही नहीं, नहीं जो नो है, यस के मुकाबले में जो नो है, नहीं दूंगा ला, वो नहीं सुनता मांगने वाला। एक वो है कि अगर कोई ये कह दे, शेर मिसरा न समझे, हजरत मिसरा कोई न समझे और कहे
नहीं सुनता ही नहीं है मांगने वाला तेरा, नहीं तेरा मांगने वाला सुनता ही नहीं है। अरे यार ये तो तारीफ है कि बुराई है? तेरा मांगने वाला सुनता ही नहीं है, तो ना सुनना ये तारीफ है, ये मदह है या कदह है? नहीं, सुनता ही नहीं है तेरा मांगने वाला तेरा। ये क्या कह दिया? नहीं सुनता ही नहीं है। मैंने कहा अगर ये भी निकाल लो अपने फितने से तब भी ये शेर दुरुस्त है। अगर कहो नहीं सुनता ही नहीं है तो हाँ, तेरे मांगने वाले को बड़े बड़े राजा, महाराजा, दौलत वाले, खजाने वाले, सरमाए वाले ऑफर करते हैं, मोहम्मद की चौखट छोड़ दो, सल्तनत ले लो, तख्तो ताज ले लो, सरमाया ले लो, निस्बत छोड़ दो, मोहब्बत छोड़ दो, अकीदत छोड़ दो, ताल्लुक छोड़ दो, इश्क छोड़ दो, दौलत ले लो, सरमाया ले लो, हुस्नो जमाल ले लो, फसलो कमाल ले लो, तख्तो ताज ले लो, सरमाया ले लो, खेत और जायदाद ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन मोहम्मद की गुलामी छोड़ दो। बड़े बड़े ऑफर आते हैं कि मोहम्मद की निस्बत छोड़ दो, उनका ताल्लुक छोड़ दो, उनके चौखट की निस्बत छोड़ दो, उनके गुलामों को लालच दी जाती है, सल्तनत ऑफर की जाती है, सरमाया दिया जाता है, उनके गुलामों को लालच में बुलाया जाता है, मगर नहीं सुनता ही नहीं। मांगने वाला तेरा सरमाए को ठुकरा देता है, तख्तो ताज को ठुकरा देता है, दौलत को ठुकरा देता है, कायनात की हर दौलत को ठुकराता है और मोहम्मद की गुलामी को कबूल कर लेता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। नहीं सुनता ही नहीं है। आओ दौलत ले लो, आओ सरमाया ले लो, नबी को छोड़ दो, मगर खुबैब है कि सूली पे चढ़ जाता है, नहीं सुनता ही नहीं। मांगने वाला तेरा बिलाल है, अंगारों पर लौट जाता है, मगर नहीं सुनता ही नहीं। मांगने वाला तेरा इमाम अहमद रजा अपने इश्क का कलम बेच दो, मगर नहीं सुनता ही नहीं। मांगने वाला तेरा इमाम अहले सुन्नत कहते नजर आते हैं, करूं मद है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा 3 पारे ना नहीं सुनता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत इस्लाम, औलादे गौसे आज़म। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं। मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं। मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। तुम फर्क करो, तुम डिफरेंस करो, मैं तो मालिक ही कहूंगा। अपना मौका पेश कर रहे हैं इमाम अहले सुन्नत, मैं तो मालिक ही कहूंगा। अभी बताया नहीं हजरत, फिक्रे रजा सुन लो, है ना, जिक्रे रजा में फिक्रे रजा सुन लो। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ऐ नबी, जो तुम्हारा है वो हमारा है, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। ये तो मैंने अपनी तकरीर का आगाज किया है, चूंकि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
आज मैं आपको एक नारा देके जा रहा हूं, सच का साथ, सच का विकास। ये मेरी तरफ से हिंदुस्तान में मैं ये नारा दे रहा हूं, आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। क्या? सच का साथ और सच का विकास। ये हर मोमिन का मिशन होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कूनू मा सादिकीन। एक तो वो रुख है जो हजरत ने इमाम रागिब अस्फहानी की तफसीर के मुताबिक किया। कुरान की मुताद्दिद तफसीरें हैं। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सादिकीन का मतलब जो सच्चे हैं। सादिकीन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ, झूठों के साथ मत होना। दुनिया में एक सच है और एक झूठ है, एक खैर है, एक शर है, एक हक है, एक बातिल है, एक सिराते मुस्तकीम पर है, एक टेढ़ी पुलिया पे बह रहे हैं। तो सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि सच जो है, ये सच जो है, ये बुनियाद है। क्या है? फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, बेसिक है, प्राइमर है, यही जमीन है, यही बुनियाद है। सच क्या है? उलमाए किराम से तवज्जो, क्योंकि आपके पास मिंबर है, आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। आपके पास मेहराब है, आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। आपके पास खानका है, आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। सच बुनियाद है। क्या है? सबसे पहले सच होना चाहिए। इमारत वही मजबूत होती है जिसकी बुनियाद मजबूत हो। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी रहती है अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, अपनी पेंटिंग की वजह से नहीं, अपने कलर और डिजाइन एविलेशन की वजह से नहीं, बल्कि इमारत जो खड़ी है बुनियाद की वजह से। इतने दिन से ताजमहल खड़ा है और करोड़ों डॉलर हमारे भारत को दे रहा है। देखा सच्चों के नबी के उम्मती का योगदान। आज भी इमारत पैसा दे रही है ना। ये और बात है कि ताजमहल से ज्यादा भूखे जो पलते हैं वो मोइनुद्दीन की चौखट पे पलते हैं, निजामुद्दीन की बारगाह में पलते हैं। वो दुनिया का बादशाह है, ये दीन का बादशाह है। सच बुनियाद, बुनियाद पर इमारत खड़ी होती है। अगर इमारत बनाना है तो बुनियाद अच्छी करो। क्वालिटी ऑफ आयरन जो है, लोहा, क्वालिटी हो सीमेंट में, क्वालिटी हो रेती में, क्वालिटी हो इंजीनियरिंग में, क्वालिटी के साथ गड्ढा खोदा जाए, बांधकाम हो, उसकी बेंडिंग हो, क्वालिटी के बाद बुनियाद भरी जाए। और जितनी मजबूत बुनियाद होगी उतनी बड़ी मजबूत। खूबसूरती से मजबूती नहीं आती, इसीलिए तुम चाहे जितनी अच्छी टोपी लगा लो और चाहे जितनी खूबसूरत पगड़ी बांध लो और चाहे जितना बेहतर जुब्बा पहन लो, अगर अंदर सच नहीं है तो सब बेकार है। क्योंकि बुनियाद सब जिम्मेदार होंगे, अपनी सच्चाई के जवाबदेह होंगे। मुंह से अपने आप को नाइबे रसूल कहना और है और नाइबे रसूल बन जाना और है। खुद को वारिसे नबी कहना और है, मगर वारिसे नबी
हो जाना और है, अपने आप को गुलामे रसूल कहना और है, मगर गुलाम बन जाना और है। जब हम गुलामों की फहरिस्त में बिलाल और खुबैब और सलमान और सुहैब और अबू जर और तलहा और जुबैर और उस्मान और उमर और अली और अबू बकर को देखते हैं तो हमें अपनी गुलामी का जायजा लेना चाहिए। चूंकि जो रसूल का गुलाम सच्चा होता है, जो सच्चा रसूल का गुलाम होता है, वही अपने जमाने का इमाम होता है। तो सच्चाई बहुत बेसिक चीज है, बुनियाद है। क्या है? इस बुनियाद को समझे रहे ना तो आगे समझना की बात में, क्योंकि ये जो बुनियाद है ना, ये पूरी तकरीर की बुनियाद है। सच्चाई जो है बुनियाद है, और बुनियाद मजबूत तो इमारत मजबूत। दुनिया की इमारत के लिए भी बुनियाद मजबूत होना जरूरी है, तो हजारों साल वो इमारत खड़ी रहती है। तूफान आता है, जलजले के झटके आते हैं, वो इमारत अपनी जगह खड़ी रहती है, क्योंकि बुनियाद मजबूत है। ऐसे ही किरदार की इमारत अगर सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी होती है तो वो भी कयामत तक खड़ी रहेगी। इसलिए कि जो अजमेर में, बगदाद में, किचौचा में, महरेरा में, बरेली में जो इमारत खड़ी है वो इश्क की सच्ची बुनियादों पर खड़ी है। कयामत तक वलियों का झंडा लहराता रहेगा, इनके आस्थानों की चमक बरकरार रहेगी, क्योंकि ये बुनियाद सच्चाई है, और जो सच्चाई वाला होगा वही हमेशा रहेगा। तुगलक के किले खंडर बन गए, फिरोज शाह के महल नाबूद हो गए, हुमायूं का दरबार सूना हो गया। ताजमहल में तमाम खूबियों के बावजूद भी फातिहा पढ़ने वाला कोई दिल से नहीं है, क्योंकि सच्चाई की बुनियाद पर वो इमारत नहीं खड़ी है, मगर निजामुद्दीन की चौखट चमक रही है। कुतुबुद्दीन का दरबार आबाद है। क्यों? क्योंकि ये सादिकीन की चौखट है, ये सच्चों की चौखट है। समझ गए आप? सच सच बुनियादी बात है। हमें सबसे बड़ा सच क्या है? हम मुसलमान कैसे होते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर अमल की बुनियाद कलमा है। चाहे जितना अच्छा कलमा, चाहे जितना अच्छा काम करो, आप अच्छे इंसान हो सकते हो, मगर नमाज उससे पहले कलमा, रोजा उससे पहले कलमा, हज उससे पहले कलमा, इबादत पहले कलमा, रियाजत पहले कलमा, बंदगी पहले कलमा, मुजाहिदात पहले कलमा, ज़कात पहले कलमा, हज पहले कलमा, अरकान पहले कलमा, आमाल पहले कलमा, अशगाल पहले कलमा, औरात पहले कलमा, वज़ाइफ पहले कलमा। हर अमल की बुनियाद कलमा है। एक जुमला दे रहा हूं उलमा को, हर अमल की बुनियाद कलमा है। मैं आपको बताऊं कि हर चीज की बुनियाद कलमा है, मगर कलमे की भी बुनियाद सच्चाई है। कलमे की भी बुनियाद सच्चाई है। अगर सच्चाई से पढ़ा है, मैं अपना एक वाकया बताऊं। मैं बगदाद जब गया पढ़ने, वहीं था, लौटा, अरे वहीं पर एक टैक्सी पे बैठ गया। एक मिसाल दे रहा हूं, और सच्ची मिसाल भी सच्ची, समझाने के लिए नहीं, वो मिसाल समझाने के लिए भी लोग देते हैं, ठीक है, वो भी जायज है, मगर वो मिसाल भी सच्ची है। इसमें ये नहीं बताओ एक तोता था, एक मैना थी। सच्ची मिसाल, यानी मिसाल भी सच्ची। एक साहब थे ड्राइवर,
बारगाह गौसे आजम में के लिए मैं बैठा कि हजरा अल कादरिया जाना है। बैठाला उसने, चलने लगे। उसने बात किया, मिन ऐना अंता या शेख। हमने कहा अना मिन अल हिंद, का अहलन व सहलन, मरहबा, वेलकम। फिर थोड़ी देर चला, उसने कहा फला एक्टर जो इंडिया का है वो कैसा है, खैरियत से है, तबीयत उसकी ठीक है। बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के बारे में पूछा, खैरियत से है, ठीक है। अबे मैंने कहा क्या मेरे पड़ोस में घर है क्या उसका? और इंडिया को तूने क्या समझा है? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 2-4 घंटा लगता है फ्लाइट में, मामूली है हिंदुस्तान। 20-25 स्टेट, उस वक्त 25 30 जो भी रहा हो, उन्होंने कहा 25 स्टेट है, हर सूबा करोड़ों की आबादी, इतनी बड़ी आबादी। तो कहा नहीं, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आपसे खैरियत की, आप सुना इंडिया से आया। मैंने उससे कहा यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा अंत मुस्लिम? क्या है वल्लाह अना मुस्लिम शान तकूल, ये तुम क्या कह रहे हो? हमने कहा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने ये नहीं पूछा कि हिंदुस्तान में हमारे मोमिन भाई कैसे हैं, वहां के उलमा का क्या हाल, वहां के मदारिस का क्या हाल, वहां की दरगाहों का क्या हाल है, बारगाहों का क्या हाल है। तुम पूछ रहे हो तो बॉलीवुड के बारे में, और वो भी बेकलमा। तो कह रहा नहीं हुआ मुस्लिम, अना समीअतु व हुवा यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं, मैंने सुना है वो कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हम कह ला इलाहा इल्लल्लाह कब कह रहा था? मैंने एक फिल्म में देखा है, वो कलमा पढ़ रहा था। अबे नादान, फिल्मी कलमा नहीं, कलवी कलमे की जरूरत है। मोमिन वो नहीं है जो डायरेक्टर के स्क्रिप्ट से कलमा पढ़े, मोमिन वो है जो दिल की गहराई से कलमा पढ़ता है। कलमे के पीछे सच्चाई होनी चाहिए। इकरार बिल लिसान जरूरी है, मगर उससे पहले तस्दीक बिल कल्ब होना चाहिए, और तस्दीक बिल कल्ब ही सच्चाई है। तस्दीक बिल कल्ब। तो मैंने मिसाल दिया, तो कलमे की भी बुनियाद क्या है? सच्चाई है। कलमे पीछे सच्चाई नहीं है तो तू चाहे जो कुछ पढ़ता रहे। पढ़ने के पीछे, तेरे रुकू के पीछे सच्चाई हो, नमाज के पीछे सच्चाई, सजदे के पीछे सच्चाई, खैरात के पीछे सच्चाई, ज़कात के पीछे सच्चाई, जलसे के पीछे सच्चाई, तकरीर के पीछे सच्चाई, वजीफे के पीछे सच्चाई, इल्मी बातों के पीछे सच्चाई, खानकाह के पीछे सच्चाई, मिंबर के पीछे सच्चाई, मेहराब के पीछे सच्चाई, अपनी तुम्हारे लिबास के पीछे सच्चाई, तुम्हारे तराश खराश के पीछे सच्चाई। सच्चाई बुनियाद है। सच्चाई क्या है? बुनियाद है। और ये मैं ऐसा नहीं कहता। देखो मेरे नबी ने सबसे पहले अपनी नबूवत और रिसालत नहीं मनवाया। तवज्जो, मेरे नबी ने नबूवत और रिसालत नहीं मनवाया। मेरे नबी ने 40 साल तक अपनी सदाकत और अपनी अमानत मनवाया है। अपनी सदाकत और अमानत मनवाया है। 40 साल तक वो किसी जल्दबाज खतीब की तरह ऊपर नहीं चढ़ा है। मिंबर पर चढ़ने से पहले अपने आप को मनवा लो, तब चढ़ो, नहीं तो जल्दी उतर जाओगे। मनवाने के बाद चढ़ो।
रसूल पाक 40 साल के बाद फारान की चोटी पर खड़े होकर के अपने आप को चेक करते हैं, समाज में अपनी क्रेडिबिलिटी को चेक करते हैं कि देखें दुनिया मुझे नबी रसूल बाद में मानेगी, पहले जरा चेक करें कि ये हमें सच्चा मानते हैं कि नहीं, और सच्चा ही नहीं मानेंगे तो नबी क्या मानेंगे और रसूल क्या मानेंगे। अरे जितने बाद में मनवाने वाले झूठे पैदा हुए वो पहले झूठे थे फिर कुछ कहा, और नबी पहले सच्चे थे फिर कुछ कहा। जिसके पीछे झूठ हो उसकी बात झूठ, और जिसके पीछे सच हो फिर उसकी बात सच। तो नबी ने खड़े होकर के कहा, चेक किया। कभी कभी अपने आप को समाज में चेक कर लो, और चेक करने के लिए उन्होंने यमन वालों से नहीं कहा, शाम वालों से नहीं, नजद वालों से भी नहीं, मक्का वालों को खड़ा करके पूछा, क्योंकि सच्चाई तो गांव जानता है ना, ये विलायत और बुजुर्गी ये गांव वाले ज्यादा जानते हैं, ऊपर तो सभी उड़ते हैं, मगर भाईजान बाबा की बुजुर्गी देखना हो तो डीसा से लेके यहां तक उनके किरदार की गवाही है। हमें लोकल मेन होना चाहिए। मेरे नबी ने पहले मक्का वालों से बना, वरना तो तोते तो किसी का भी कसीदा पढ़ते रहते हैं और मैना तो किसी का भी रंग गाता रहता, मगर पहले ये देखो कि जो आदमी बोल रहा है इसके गांव में क्या है। आप बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, लेकिन आप पहले गांव में क्या है? क्या आपकी सच्चाई पर लोग मुत्तफिक हैं? तकरीबन एक इज्तिमा होता है, ज़हनी तौर पर एक इज्तिमा होता है। तो मेरे नबी ने खड़े होकर के पूछा, ऐ मक्का वालों, अगर मैं तुमसे कहूं, पूछने का अंदाज देखिए आप, हाँ सीखा करें लोग मंतिक और फलसफा। अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम लोग मान लोगे? यहीं से चेकिंग है, मेरी भी तेरी भी। 40 साल जो करैक्टर के गुजारे, मेरे नबी ने पहले अपनी नबूवत नहीं मनवाया, पहले अपनी रिसालत को नहीं मनवाया, समाज से सबसे पहले अपनी सदाकत को मनवाया है। 40 साल तक करैक्टर मनवाया। 40 साल जिस माशरे ने, जिस सोसाइटी ने, जिस समाज ने रसूल को देखा उठते बैठते चलते फिरते, बचपना उन्फोने शबाब और 40 साल की मैच्योर लाइफ आने के बाद 40 साल नबी झूठ नहीं बोलेंगे तो अब क्या बोलेंगे? जो 40 साल नहीं बोलेगा तो 40 साल की गवाही ले रहे हैं। तो नबूवत और रिसालत मेरे नबी ने बाद में मनवाया, पहले अपनी सदाकत मनवाया। मैं भी कहता हूं तमाम लोगों से जो ये चाहते हैं कौम के रहबर बनना, तुम भी अपनी विलायत करामत बाद में मनवाओ, पहले अपनी सदाकत मनवाओ। यही नबी की सुन्नत है। अपनी विलायत और करामत बाद में मनवाओ, पहले सदाकत मनवाओ, कैरेक्टर मनवाओ। कैरेक्टर मेन है, पहले अपनी सदाकत मनवाओ। तो सब ने कहा, अरे मोहम्मद बिल्कुल हम मान लेंगे कि पीछे लश्कर है, इसलिए कि जिंदगी में कभी आपने झूठ नहीं बोला है। अल्लाह अकबर, कभी आपने झूठ नहीं बोला है, कभी आपने झूठ नहीं बोला है। ये कैरेक्टर है आपका। तो अब जब सब ने ये कहा कि कभी आपने झूठ नहीं बोला, आप सच्चे हैं, तो अब जब मान लिया सच्चे, तो कहा अब सुनो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बन करके आया हूँ, नबी बन करके आया हूँ। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह अन तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो ताकि तुम्हें कामयाबी मिल जाए। अब जब कलमा पेश किया, इस्लाम पेश किया, तो धीरे धीरे माना। लोगों ने धीरे धीरे माना।
मगर सच्चाई सबने इकट्ठा माना। तो मेरे नबी ने पहले अपना कैरेक्टर मनवाया, अपनी सदाकत मनवाया। और 40 साल तक जो नबी झूठ ना बोले, अब कैसे बोलेगा? फायदा क्या? एक जुमला दे रहा हूं हजरत, उलमाए किराम की तवज्जो, एक जुमला दे रहा हूं। अब 40 साल कैरेक्टर मानने के बाद अब जो मानेगा वो अबू बकर होगा, और जो ना मानेगा वो अबू जहल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सैयद बादशाह, नारे रिसालत। जब सच्चा आता है तब इनकलाब आता है, तब परिवर्तन आता है, तब बदलाव आता है, तब लोग हल्का छोड़ के इस्लाम के हल्के में दाखिल होते हैं। जब गरीब नवाज जैसा सच्चा हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया तो 90 लाख लोगों ने इस्लाम के दामन में पनाह ले ली। जब निजामुद्दीन जैसा सच्चा दिल्ली की सरजमीन पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरह रहा तो लोग चौक दर चौक इस्लाम में दाखिल होते रहे। जब किछौछा की सरजमीन पर सच्चा बैठा तो एक दिन में 5 लाख लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। जब सच्चा बदिउद्दीन मदार बन के आया तो लाखों लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। जब सच्चा वारिसे देवा बन करके आया तब न जाने कितने लोग हिदायत पा गए। ये बारगाह इसीलिए फैज बांट रही है क्योंकि ये सच्चे की बारगाह है। इनकलाब सच्चा लाता है, परिवर्तन सच्चा लाता है, बदलाव सच्चा लाता है। गुफ्तगू करना और है और सच्चे की गुफ्तगू करना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने सैयद बादशाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। मेरे नबी ने सबसे पहले क्या बताया? क्या बताया? अरे बोलो, दही मैं खिलाऊंगा, अभी मत जमाओ। बोलो क्या बताया सबसे पहले? तो आपको सच बोलना है। उलमा को गुजारिश है सच बोलें, हम सच बोलें, जो सच है वही कहें। और ये नियत करें कि अदालत में नहीं, अल्लाह के सामने नियत करें हाजिर और नाजिर जान के कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, चूँकि सबको कब्र में जाना है। सदकन फी अक़वाली, सच्चे हो रह जाओ अपने कौल में। तो सबसे पहले क्या बोलना है आपको? सच। रसूल हर नबी के कदम पर कोई ना कोई वली सुलूक करता है। उसी नबी के कदम पर 1,24,000 किसी भी नबी के हो सकता है, ये किसी नबी के कदम पे सुलूक किए हों, हमें डिटेल नहीं मालूम, लेकिन हर वली खिलाफे पैगंबर कसे रागजीद की हरगिज ब मंजिल न कहद रसीद। पैगंबर के खिलाफ कोई रास्ता चलता है तो मंजिल नहीं पाता, पैगंबर के रास्ते पे चल के ही सब कुछ मिलता है। और पैगंबर का रास्ता सदाकत का रास्ता है। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे सुलूक करता है। गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा सुलूक अपने जद मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदम मुबारक पर हुआ है। तो सबसे पहले मेरे नबी के कदम पे सुलूक जब हुआ तो मेरे नबी का कदम क्या है? पहले सदाकत। आप आइए, वली उधर इमामुल अंबिया पहले सदाकत दिखा रहे हैं, फिर रिसालत, फिर नबूवत बता रहे हैं। नबी थे, रसूल थे, बता नहीं रहे थे। सीने में सीना ऐसा कि अलम नशरा लका सदरक की तफसीर है। यहाँ थोड़ा सा ओहदा हजम नहीं होता, एक ठो पगड़ी हजम नहीं होती, एक ठो खिलाफत हजम नहीं होती, एक दो किताब पढ़ लिया तो वो किताब हजम नहीं होती, बल्कि कभी कभी एक एक वर्क नहीं हजम होता। और ये बदहजमी देखना है तो जरा सोशल मीडिया पे आजकल देख लीजिए।
कैसी कैसी बदहजमियों का ओमिटिंग हो रही है इल्मी तौर पर, गैर हकीकी डाइजेशन कर नहीं पाए, एसिडिटी बढ़ गई और वो ओमिट कर दिए। और इनके इल्मी मतलियां देखना है तो जरा सोशल मीडिया को देख लिए, आजकल कितने कच्चे खिलाड़ी हैं और बनते हैं अपने आप को नाम नेहाद नायबे रसूल। मालूम ही नहीं है कि सबसे पहली चीज सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई, सच का साथ और सच का विकास, ये याद रखिएगा। अगली बार कभी आया तो ये पूछूंगा कि इस विकास हुआ कि नहीं और साथ हुआ कि नहीं। तो मेरे गौसे आजम सुल्तानुल औलिया कदमे सुल्तानुल अंबिया पर, सुल्तानुल औलिया पहला सफर है। माँ की इजाजत लेते हैं। जब बात गौसे आजम की हजरत कर रहे थे तो आज गौसे आजम की बात है, क्योंकि जब गौसे आजम की बात करोगे ना तो हर वली सुनेगा, हर वली सुनेगा। तो ऐसा बोलो कि सब सुने, सारे वली सुने। इन्हें सुना रहा कि जिसका कदम आपके गर्दन पे है मैं उनका नाम ले रहा हूं। पहला सफर माँ से कहा, माँ से कहा, उलमाए किराम तवज्जो दें, वाकया बहुत सुना है, वाकया निगारी मकसद नहीं है, मैं वाकया नहीं बता रहा हूँ, वाकये में क्या क्या वाकये हो रहा है वो बता रहा हूँ। माँ से कहा और आगे पढ़ना है, मुझे कुएं का मेढक नहीं रखना है, फर्दर एजुकेशन के लिए मैं डिपार्चर करना चाहता हूँ और दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, सफ़र करना चाहता हूँ, आज़िमे तलबे इल्म होना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है जाओ। मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि जो बुढ़ापे के आसरे के लिए तुम्हारी मोहताजगी में तुमको अपने पास रखे कि तुम मेरे लाठी हो, सहारा हो, कमाई का जरिया हो। नहीं, का इल्म की राह में, दीन की राह में आले नबी को कुर्बान करना, ये तो नबी के घराने वालों की सुन्नत है। जाओ बेटा पढ़ो, बगदाद जाना चाहते हो, तसव्वुफ पढ़ना चाहते हो, इल्म कुरान पढ़ना चाहते हो, इल्म हदीस पढ़ना चाहते हो, फिक़ह पढ़ना चाहते हो, जाओ पढ़ो, जाओ। माओं को चाहिए कि ऐसे ही अपने बच्चों को रुखसत करें, जाओ पढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो। सूखी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ, याद रखना। जाओ आगे बढ़ो। बस एक बात का ख्याल रखना, बेटा कभी झूठ न बोलना, बेटा कभी झूठ न बोलना। अरे बेटा कोई कॉलेज में थोड़ी जा रहा था जो झूठ बोलता। तवज्जो तवज्जो। अरे बेटा कहाँ जा रहा था? वो जाता तो फिक़ह पढ़ता, इल्म कुरान पढ़ता, कुरान पढ़ता, उसूल कुरान पढ़ता, उसूल हदीस पढ़ता, उसूल फिक़ह पढ़ता, हदीस पढ़ता, हदीस की किताबें पढ़ता, सिहा सित्ता पढ़ता, नहव पढ़ता, सर्फ पढ़ता, तसव्वुफ के बाब पढ़ता, उलमाए किराम से मिलता, बड़े बड़े शयूख से मिलता, बड़े बड़े असातिज़ा से मिलता, मदरसे निज़ामिया में जाता, दरसे निज़ामिया पढ़ता, वहाँ का जो दरसे निज़ामिया वो पढ़ता। एक मदरसे में जा रहा है, हदीस पढ़ने जा रहा है, कुरान पढ़ने जा रहा है, फिक़ह पढ़ने जा रहा है, शरीयत पढ़ने जा रहा है, और माँ कह रही शरीयत को पढ़ने वाले से माँ कह रही है झूठ ना बोलना। शरीयत पढ़ने वाले से कह रही माँ झूठ ना बोलना। हमारे बच्चे चले जाएं तो हम पहले ही उनको बख्शा बख्शाया समझ लें, मगर माँ कह रही है बेटे से कि झूठ ना बोलना। बेटा कुरान पढ़ेगा, बेटा हदीस पढ़ेगा, बेटा तसव्वुफ पढ़ेगा, बेटा मारिफ की किताब पढ़ेगा, बेटा इरफान की किताब पढ़ेगा, फिर भी माँ कह रही है बेटा झूठ ना बोलना, क्योंकि माँ ये मैसेज देना चाहती है कि बेटा इल्म और है, किरदार और है, इल्म और है, किरदार और है। लोग बुखारी पढ़ के भी झूठ बोलते हैं, लोग मुस्लिम पढ़ के भी झूठ बोलते हैं, लोग इब्ने माजा पढ़ के, लोग कुरान पढ़ के, लोग तफसीर पढ़ के भी झूठ बोलते हैं। इल्म और है, किरदार और है। तो इल्म लेकर के अपनी काबिलियत का इजहार ना करना, याद रखना सब कुछ पढ़ना मगर झूठ ना बोलना, मगर झूठ ना बोलना। बेटे ने गिरह बांधी,
तहैया किया, अज़्म किया, निकल पड़ा, काफिले के साथ गया, कोसों दूर गया, सैकड़ों मील गया। डाकुओं ने घेरा, दौड़ाई लिया, लोग अपना अपना माल लेकर के भागे। कोई झोला लेके भाग रहा है, कोई झंकड़ लेके भाग रहा है, कोई पैसा बचा रहा है, मगर सारे भाग रहे हैं, एक खड़ा हुआ है। सब भाग रहे हैं क्योंकि जो सच्चा होता है वो डटा होता है, जो सच्चा होता है वो इस्तिकामत पर होता है, जो सच्चा होता है वही कायद होता है, जो सच्चा होता है वही रहबर होता है, जो सच्चा होता है वही मुर्शिद होता है, जो सच्चा होता है वही बिला खौफ होता है, जो सच्चा होता है वो बगैर हुज़्न के होता है, जो सच्चा होता है वही मुस्तकीम होता है, वही सिराते मुस्तकीम होता है। खड़े रहे। डाकू ने पूछा, तेरे पास कुछ है? कहाँ है? कहा क्या है? कहा 40,000 रुपया। चलो चलो चल मेरे सरदार के पास। ना हाथ में झोला दिख रहा है, ना पर्स दिख रहा है। लेकर के गया सरदार के पास। हुजूर, ए मेरे डाकुओं के सरदार, ए डकैतों के सरदार, ये जो कह रहा है कि मेरे पास 40,000 रुपया है, बताइए। पूछा, जहां बोलो क्या कह रहा है? 40,000 रुपया है? कहाँ है? कहाँ है? कहा सदरी के अंदर। का दिखाओ। निकाला, फाड़ा, उंडेल दिया। का अंदर छुपा के रखा था। क्यों? का बचाने के लिए, माँ ने हिफाजत के लिए सिल दिया था। का बचाने के लिए? तो जब बचाने के लिए रखा था तो बताने के लिए क्यों तैयार हो गए? जब बचाने के लिए रखा था तो बताने के लिए क्यों तैयार हो गए? कर रखा था बचाने के लिए, तैयार हो गए बताने के लिए, माँ का वादा निभाने के लिए। मेरी माँ ने कहा था, बेटा झूठ ना बोलना। बस फिर क्या था, गौसे आजम के मुंह से सच का निकलना था। तो वो लफ्ज नहीं थे, वो हिदायत के तीर बन गए। और डाकुओं के सरदार के सीने में वो तीरे हिदायत सच्चाई का पेवस्त हो गया। सियाही धुलने लगी, कालिख मिटने लगी, ईमान का उजाला बढ़ने लगा, तकवा की हवाएं चलने लगी, फिजाए जिस्म जो है मुअत्तर होने लगी, खैर की तरफ रागिब होने लगा, शर का मेयार घटने लगा, खैर का गिराफ उठने लगा, हिदायत की तरफ मामूर होके सिराते मुस्तकीम पर हाथ कदम रख दिया और हाथ पकड़ लिया गौसे आजम का। कहा, आज के बाद न डाका डालूंगा, न रेज़नी करूंगा, न चोरी करूंगा। फिर क्या था? कुनू मा सादिकीन, सच्चे का हाथ पकड़ना था। रिजल्ट बदल गया। वो डाकुओं का सरदार वलियों का सरदार बन गया। वो भी वली बन गया। सारी जमात वली बन गई। सारी जमात को वली बना। समझ गया? तो सच्चे का, सच का जब दामन थामा और सच्चे का दामन थामा तो रिजल्ट बन गया। ये गौसे आजम का पहला सफर है। तवज्जो, ये गौसे आजम का पहला सफर है। अभी वो मदरसे जा रहे थे, अभी मदरसे जा रहे थे। मदरसा जाने के बाद ये करते तो मदरसे वाले क्रेडिट लेते कि ये मेरी तालीम का असर है, ये मेरी तालीम का असर है। अभी वो पीर भी नहीं बनाए थे। अबू सईद मखजूमी के दामने करम से वाबस्ता नहीं हुए थे। अभी पीर भी नहीं बनाया था कि पीर साहब बोले कि मेरी नजरों का फैजान है। अभी ना मकतब की करामत है, ना फैजान नजर है। जो कुछ है वो माँ की तरबियत का असर है। जो कुछ है वो माँ की तरबियत का असर है। और माँ ऐसी, अरे गौसे आजम ऐसे सच्चे, नाम बेटे का कुछ और होता है, माँ का काम और कुछ और होता है।
गौसे आजम इतने सच्चे के खुद सच्चे और अपने माँ और बाप के नाम को भी सच्चा कर दिया। और उसकी मिसाल दे दूं, बाप का नाम क्या है? बोलो, नहीं मालूम ना? जो रिलीज हुई है उसका क्या नाम है? गौसे आजम के बाप का क्या नाम है? अबू। तर्जुमा क्या हुआ? अबू माने बाप और साले माने नेक। तो नेक का बाप, और अगर बेटा नेक न हो तो क्या ये नाम सच्चा होगा? गौसे आजम के वालिद का नाम नेक का बाप। नियत देखो, अबू साले नेक का बाप। गौसे आजम ने नेक बन करके बता दिया मैं भी सच्चा हूं, मेरे बाप का नाम भी सच्चा है। गौसे आजम की माँ का नाम बोलो। अरे आप सब तो रोज बयान करते हो, कोई और वाला पूछेंगे तो फिर नहीं बताओ। आप बताओ गौसे आजम की माँ का नाम। इतने दिन से तकरीर कितना चंदा दे डाला होगा? गौसे आजम की माँ का नाम नहीं मालूम? बॉलीवुड की 10 हीरोइनों का नाम मालूम है? माँ का नाम हजरत बता रहे हैं, क्या नाम है? उम्मुल खैर फातिमा। क्या है? उम्मुल खैर। उम्मुल खैर माने माने माँ और खैर माने भलाई। तर्जुमा क्या हुआ? भलाई की माँ। भलाई की माँ। इतने सच्चे कि गौसे आजम ने 5वीं सदी हिजरी की सबसे बड़ी भलाई बन करके दिखा दिया कि मेरी माँ का नाम भलाई की माँ है, मैं वो भलाई हूँ जिसकी माँ का नाम उम्मुल खैर है। खुद भी सच्चे और अपनी माँ का नाम भी सच्चा कर दिया। ये पहला सफर है गौसे आजम। न मदरसा गए हैं और न भी पीर साहब से मिले हैं। जो कुछ भी है वो माँ की तरबियत का असर है। तो माओ तरबियत ऐसी करो जैसे गौसे आजम की माँ ने गौसे आजम की किया है। फिर कभी तफसील से इस पर रोशनी डालूंगा, मगर ये सोचो कि पहला सफर है, अभी पहला सफर। तो सदाकत से गौसे आजम ने हिदायत दी और सब मान गए, वली बन गए, वलियों के सरदार बन गए, वलियों के सरदार बन गए। देखा भी आपने? चोर पलंग के नीचे घुसा तो अब्दाल बन गया है। अरे है कोई मेडिकल हॉस्पिटल जहां पर ऐसा हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता हो? है कोई हॉस्पिटल? अरे दुनिया में गुर्दा बदल जाता है, लीवर बदल जाता है, आंतें बदल जाती हैं, पैर बदल जाता है, घुटना बदल जाता है। स्टील का घुटना लगवा लो, बंदर का जिगर लगवा लो, बंदर की आंखें लगवा लो, पत्थर की आंखें लगवा लो, प्लास्टिक फाइबर के कान लगा लो, फाइबर के पैर लगवा लो। मगर क्या कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहां फितरत बदल जाए, आदत बदल जाए, जिबिल्लत बदल जाए, मिजाज बदल जाए, चोर जाए तो वली बन करके निकल आए? वो हॉस्पिटल रूहानी, उस रूहानी हॉस्पिटल का नाम शाहे जिलानी हॉस्पिटल है। फितरत बदल जाए, आदत बदल जाए। पहला सफर क्या हुआ? क्या हुआ? पहला सफर। पहले सफर के आज के गौसे आजम का ये हाल है। पहले सफर में डाकुओं को सरदारे औलिया बना दिया। आज के गौसे आजम का ये आलम है। तो जब जाके वहां पढ़ेंगे, इल्म में गढ़ेंगे, अबू सईद मखजूमी के दामने करम से वाबस्ता होंगे, तब क्या होंगे? तो आज के गौसे आजम का ये आलम कि जमात को वली बना दिया, और बगदाद के गौसे आजम का ये आलम होगा कि वलियों के कंधों पर अपना कदमे मुबारक रख देंगे। कदमी हाज़ही अला रग़बत कुल्ली वलील्लाह, मेरा कदम
तमाम औलिया की गर्दन पर है। ये आज का गौसे आजम और ये बगदाद का गौसे आजम। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। एक बात इसमें और याद आ गई हिदायत के लिए, सुन लीजिए फिर अपनी बात खत्म करता हूं। क्योंकि हमें अब रोड पे जाना है, बैठना है, ट्रेन है हमारी, हजरा है। गए काफिले के साथ, काफिले में 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग जो रहे होंगे ना, है कि नहीं? इतने लोग थे, साथ में थे। फौरन तो नहीं कि शहर से निकल गए तो फौरन लूट गया। 200-400 किलोमीटर चले होंगे, पहाड़ की ओट में, जंगल में गए होंगे। वहां जाके डाकू आ गए, लूटने लगे। काफिले वाले इतने साथ थे, तवज्जो दीजिएगा फैजान किस पर जारी होता है। काफिले वाले इतने साथ थे, 100, 200, 500, 50 किलोमीटर साथ चले होंगे, इतना साथ थे, मगर एक को वली नहीं बना, एक भी वली नहीं बना, जितने साथी। और जो लूटने आए थे, जिसे चोर बन गया, ये गौसे आजम की बारगाह। डकैत को वली बना दे, चोर से बड़ा डाकू होता है तो वो तो उधर भी सरदार बन गया, इधर भी सरदार बन गया, है ना। डकैतों को पता नहीं क्या बारगाह। जितने लूटने आए थे वली बन गए। क्यों? क्योंकि सब साथ थे, मगर हाथ नहीं थामा था सच्चे का। वो साथ साथ नहीं है जो सिर्फ साथ रहो। जैसे कई राजस्थान बस डिपो पे बैठ गए तो सब साथ जा रहे हैं, ऐसा साथ नहीं। साथ उसको नहीं कहते, साथ उसको कहते हैं जिस साथ के साथ हाथ हो। उन्होंने सच्ची तौबा किया, सच्ची तौबा किया और सच्चों के साथ हो गए। जब सच्चाई इधर भी हुई और सच्चाई उधर भी हुई तो ऐसी बरकत हुई कि पूरी जमात वलियों की सरदार बन गए। तो याद रखना, अपने अंदर सच्चाई पैदा करना। और याद रखो, किसी के हाथ पे भी तौबा करते, किसी के हाथ पे तौबा करते तौबा हो जाती, मगर वारे गौसे आजम का हाथ, गौसे आजम का हाथ, वारे गौसे आजम का हाथ, ये हाथ हाथ का फर्क है। खिलाफत सबके पास है, सनद सबके पास है, सबके पाव पर मुरीद हो सकते हैं, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, लेकिन हाथ हाथ का फर्क है। किसी का हाथ और है और गौसे आजम का हाथ और है। किसी के हाथ पे तौबा करते तो सिर्फ तौबा मिलती, गौसे आजम के हाथ पे तौबा किया तो विलायत मिल गई। क्योंकि हाथ हाथ का फर्क है, तभी तो बरेली से आवाज आई, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना और लोगों का, दूर वालों का हाथ और है, नूर वालों का हाथ और। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, फैज़ाने सैयद बादशाह। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के साथ डरने के साथ साथ सच्चों की सोहबत पकड़ लो। क्योंकि सच्चों की सोहबत, कोयले के साथ रहोगे तो काले हो जाओगे, पाउडर के साथ रहोगे तो सफेद हो जाओगे। लोहा आग की सोहबत में तप कर निकलता है तो सुर्ख हो जाता है। सादी अलैहिर्रहमा बाथरूम में गए, नहाने लगे। उस जमाने में मिट्टी से लोग नहाते थे, आज तो तरह तरह के साबुन और शैम्पू और फेस वॉश हैं। उस जमाने में लोग मुल्तानी मिट्टी और कौन मिट्टी से नहाते थे। जाहिर है सादी अलैहिर्रहमा नहाने गए तो मिट्टी लगाया तो मिट्टी से खुशबू आई, मिट्टी से खुशबू आई तो मिट्टी से पूछा, है मिट्टी तू कौन है? ये महक
जो महक रही है तू बता तू कौन है? तू मुश्क है कि अंबर है कि चमेली है कि बेला है कि चंपा है कि नरगिस है कि सर है कि समन है कि गुलाब है कि क्या है? आखिर तू इतनी महक क्यों रही है? तू तो मिट्टी है लेकिन महक क्यों है? तो मिट्टी ने ज़बाने हाल से अर्ज किया सादी अलैहिर्रहमा से, मन गिले नाचीज हस्तम मुद्दते बागुल नशिस्तम जमाले हम नशी दरमन नसर कर वगरना मन हुमा खाकम की हस्तम। ऐ सादी मैं एक नाचीज मिट्टी हूँ लेकिन चंद दिन फूलों की सोहबत में रही हूँ। मैं जहां जिसके नीचे थी वो पेड़ था फूल का और फूलों से हवा के झोंके लगते, फूलों से टकराते मुझसे आके लग जाते, हवा के झोंके आते फूलों को छूते मुझ पे लग जाते, फूलों को छूते मुझसे लग जाते। मैं उसी फूल के नीचे की मिट्टी हूँ, मैं नाचीज हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन ये जो महक है वो मेरे हमनशीन, मैं जिसकी सोहबत में रही हूँ, मैं जिसके साथ रही हूँ, उसकी खुशबू ने मेरे अंदर भी खुशबू पैदा कर दी है। उसकी खुशबू ने मेरे अंदर भी खुशबू पैदा कर दी है। तो ये जो कुछ है सोहबत का असर है। अबू बकर की खुशबू सोहबत का असर है, उमर की खुशबू सोहबत का असर है, उस्मान की खुशबू सोहबत का असर है, अली की खुशबू सोहबत का असर है, हसन हुसैन की खुशबू सोहबत का असर है, ये अहले बैत की खुशबू सोहबत का असर है। अरे जब फूल की सोहबत में रह के मिट्टी खुशबूदार हो जाती है तो हसन हुसैन की खुशबुओं का आलम क्या होगा कि ये फूल नहीं, ये रसूल की सोहबत में थे, ये रसूल की सोहबत में थे। तो सोहबत का असर होता है, इसलिए बुजुर्गाने दीन की सोहबत में रहो। उर्स में आना भी इनकी सोहबत है, उनके जिक्र में आना इनकी सोहबत है, इनके फिक्र में रहना भी इनकी सोहबत है। अल्लाह हम सबको सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, सच कहने और करने की तौफीक अता फरमाए, सच ही लेके जिए और सच ही लेके मरे, सच्चाई पर ही हमारा खात्मा हो और हम सब हमेशा सच के साथ रहें और सच के विकास के लिए काम करें। वाखिर दावाना।